डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 10 जुलाई की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 ये अंकटाड नामक एक संस्था है, उसके द्वारा जारी की जाती है। और इस वर्ष की रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें हैं उसमें एशिया में विकासशील देशों में जो एफडीआई है साल 2022 में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम लोग कहते हैं, वो 662 बिलियन डॉलर रहा। यानी लगभग 50% जितनी भी एफडीआई प्राप्त हुई है उसमें जो एशिया में अकेले विकासशील देशों में 50% एफडीआई का प्रवाह रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही अगर सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की बात करें तो भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10% की वृद्धि भी हुई है एफडीआई प्राप्ति में। दूसरा स्थान है आसियान देशों का, जिसको कि 5% की एफडीआई में वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। ओके, वहीं अगर देखें तो भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी विकासशील देशों को जो एफडीआई है, विकासशील देशों की एफडीआई, उसमें 80% जिम्मेदार यही 5 देश हैं। यानी जो एफडीआई विकासशील देशों को मिली है उसमें 80% एफडीआई सिर्फ इन्हीं 5 देशों को मिली है। ओके, अगर हम बात करें अंकटाड की तो अंकटाड का पूरा जो नाम है वो है व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 195 देश इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। ओके, अगली खबर है मोजेक वायरस। ये वायरस काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसने उत्तर और दक्षिण भारत में जो टमाटर उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं उसमें काफ़ी तबाही मचाई है। और ये 2 वायरस है, एक टमाटर मोजेक वायरस और एक है ककड़ी मोजेक वायरस। तो जो टमाटर मोजेक वायरस है खासकर इसने उत्तर भारत में, और ककड़ी मोजेक वायरस दक्षिण भारत के राज्यों में इसने टमाटर की पैदावार में काफ़ी नुकसान किया है। और इसी की वजह से वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे टमाटर के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, और उसका जिम्मेदार यही दोनों वायरस हैं। ओके, तो नाम याद रखिएगा, टमाटर मोजेक वायरस और ककड़ी मोजेक वायरस दोनों ही टमाटर के ही वायरस हैं। श्रावणी मेला ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। झारखंड के देवघर में ये प्रारंभ हो गया है। सावन माह में चलने वाला मेला है और इस वर्ष तो मलमास भी लग रहा है, तो ये इस वर्ष ये मेला 2 माह तक चलेगा। ये विश्व का सबसे लंबा मेला माना जाता है क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों में ये लगता है। लगभग 108 किलोमीटर तक इस मेले का फैलाव होता है। ओके, अगली खबर, दीपिका देशवाल। कोविड में समाज सेवा का इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3 बार भाषण देने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? दीपिका देशवाल, नाम याद रखिएगा। अगला है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चर्चा में है क्योंकि एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सिस्टम लागू करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का ये पहला हवाई अड्डा है जिसके पास ये सिस्टम है, इसने लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आरओ के लिए हिंदी की क्लासेस लगातार रात 8 बजे चल रही हैं, तो डेली आप लोग उससे ज़रूर जुड़िएगा। नमस्कार।